फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पीएनएसटी के एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। उसका जो रिजल्ट है वो फाइनल अभी आया नहीं है, पर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें सभी लोगों के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। समथिंग 80% ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कम नंबर क्यों आए, किस वजह से आपके कम नंबर आए हैं, या पेपर में प्रॉब्लम थी, या आप लोगों की स्टडी में प्रॉब्लम थी, या किसी तरीके कोई ऐसा हुआ है जिसके कारण के सभी लोगों के कम नंबर आए। तो आपको आज के इस वीडियो में सारा सब कुछ यही बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे सारे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि सारे बच्चे जितने भी कमेंट आ रहे हैं उसमें सब लोग कुछ कह रहे हैं हमारे 55 आए, कुछ कोई 45 पे अटका हुआ है, कोई 60 तक पहुंचा है। सो इतने सारे कम नंबर क्यों आए? जैसा कि आप सभी लोग जानते हो गाइस, 5 डे में उन्होंने एग्जाम लिए जिसमें 10 शिफ्ट्स में पूरे एग्जाम हुए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन पेपर्स आपके बन के आए थे जिसमें कुछ इजी और कुछ टफ दोनों तरीके से आए हुए थे पेपर। सो गाइस, इस तरीके का ऐसा क्यों किया जाता है? लाइक कि 10 शिफ्ट में इसलिए किया गया क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे थे और कोविड के से उनको ये था कि जो डिस्टेंस मेंटेन करना था, जो 2 दिन में एग्जाम होने वाला था उसे लेंथी किया गया क्योंकि समथिंग एक सेंटर पे कम बच्चों को इनवाइट किया गया था, ठीक है। सो इस तरीके से अगर 10 शिफ्ट में एग्जाम थे तो अगर हम एक बैच में 1000 बच्चे भी अगर समझते हैं तो समथिंग 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिए, ठीक है, जिसमें से उन्होंने 10 पेपर सॉल्व किए थे। हम सिर्फ 10,000 बच्चों को मान के चले, एग्जाम फॉर्म तो इससे ज्यादा भरे गए थे, ठीक है। सो हम 10,000 का रेशो लेके चलते हैं तो इसी में जिस तरीके से आप जानते हो डीएचएस के जो सीट्स है वो ओनली 510 है, देन जो डीएमई है उसके ओनली 810 है, ठीक है। टोटल सीट समथिंग 1320 होती है। अगर गवर्नमेंट सीट्स बढ़ाती भी है, लाइक 1400 तक समथिंग समझो कि आपको सीट्स अवेलेबल करवा देती है, तो भी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? समथिंग 10,000 बच्चों ने, ठीक है। तो समथिंग उन्हें चाहिए, हम 1500 मान के चलते कि उन्हें सिर्फ 1500 बच्चे चाहिए। तो इसके लेवल पे वो क्वेश्चन पेपर डिसाइड करते हैं कि कितने बच्चे क्वालिफाइड होंगे या किस तरीके से पेपर के जो टफनेस है उसको रखा जाता है, ठीक है। जो 10 शिफ्ट में पेपर थे उसमें कुछ शिफ्ट में समझ लो 10 में से 5 शिफ्ट के पेपर जो थे वो बहुत ज्यादा टफ थे और जो 5 शिफ्ट के थे वो थोड़े इजी थे। वो इसलिए ताकि आप लोगों के थोड़े नंबर मेंटेन करके चला जाए। जो नॉर्मलाइजेशन अभी हो रहा है उसमें भी यही सब होने वाला है। आपके नंबर तो बढ़ाए जाएंगे पर इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। यानी बढ़ेंगे इतने कि समथिंग उनकी सीट्स फुल हो जाए, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोगों के ऑलरेडी नंबर आ चुके हैं इतने, कुछ लोगों के 80 आए हैं, कुछ लोगों के 78 आए हैं। कैटेगरी वाइज भी उनका ऐसा रेशो आ रहा है कि उनका सिलेक्शन कंफर्म है डीएमई में। सो गाइस, जिन भी बच्चों के डीएमई के अकॉर्डिंग मार्क्स आ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डीएचएस के चक्कर में अपनी सीट बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। आप अभी का ही देख सकते हो कि 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, किस तरीके से नंबर आए, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन के आया था। जो हमारी की आई है, आंसर की आई है, उसमें भी आपने देखा होगा कि जिस क्वेश्चन को आप सही कह रहे थे वो थोड़ा आपको घुमा फिरा के बताया गया था, उसका आंसर कुछ और था। ऐसा बहुत सारी शिफ्टें हैं जिसमें 3 शिफ्ट में मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिसका इजीली वे में अगर आप पढ़ो तो क्वेश्चन कुछ और निकल रहा है, पर अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो उसका आंसर कुछ और आ रहा है। तो जो आपने जो वहां पे भी गड़बड़ी करी हुई है कि आपके कुछ मार्क्स तो इसी से कट गए हैं कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। सो जैसा भी था 2 घंटे का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसा भी था, पर कुल मिला के नंबर कम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ पेपर टफ थे और ये टफ बना गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होती है कि उन्हें ये सब करना पड़ता है ताकि जितने स्टूडेंट उन्हें चाहिए वो अच्छे से निकल आए। जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई करी होंगी वो ही स्टूडेंट इसे क्वालिफाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारी चीजों में ये सारी थिंग्स अप्लाई की जाती है कि एग्जाम पेपर जो होता है टफ बन के आता है। सो गाइस, इसमें आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फ्रेशर होंगे, जिन्होंने जस्ट दिया होगा, इनको कोई आइडिया नहीं होगा, आधे बच्चे तो इनमें निकल जाते हैं, ठीक है। पर अगर उन लोग चाहते हैं कि उनको अच्छे से कुछ मिल पाए या अच्छे से कोई अच्छे से जॉब में जा पाए, चाहे भले वो पीएनएसटी हो या अदर किसी तरीके का एग्जाम हो, लाइक आर्मी नर्सिंग हो गया, देन आपका एम्स नर्सिंग हो गया, जिसमें भी आपको नीट में जाना है, जो तो आप कोशिश करें कि आपको कोई अच्छा गाइडेंस मिले, लाइक आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े, लाइक कोई कोचिंग हो। सो आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिले जिससे कि आप किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए, क्योंकि आज जो कंपटीशन है टफ है, हम सेल्फली ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमने सारा पढ़ लिया, ये बुक अवेलेबल कर ली और हम
कि इसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमें जो बेसिक है उसे समझना बहुत जरूरी है। जो आपके सीनियर है आप उससे समझ सकते हो, आप किसी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। सो आज का ये दौर है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट का पता हो जो अच्छा हो तो आप अभी से जुड़ जाए, अच्छे से पढ़ाई करें। अभी जैसा कि 2 साल से एग्जाम्स नहीं हो रहे थे पर अब स्टार्ट हो गए, तो अब एग्जाम होने ही होने हैं। लाइक अभी एम्स आने वाला है, मार्च तक आ जाएगा। देन आर्मी नर्सिंग आने वाला, वो भी मार्च अप्रैल तक उसके एग्जाम हो जाते हैं। तो जैसे ही किसी तरीके का अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देन मैं एम्स नर्सिंग और आर्मी नर्सिंग में क्या कोर्स पूछा जाता है इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो आप लोग अच्छे से तैयार रहे। अगर आपको इस तरह का कुछ करना है, पीएनएसटी कोई लेवल नहीं है, मतलब अगर आप एम्स नर्सिंग रेलवे नर्सिंग करते हो तो पीएनएसटी सबसे लो लेवल है, इसलिए इसके लिए अफसोस ना मनाएं। जिन लोगों का नहीं हुआ है और पढ़ाई में अच्छे है तो वो किसी अच्छे मुकाम का सोचे, ठीक है। पीएनएसटी भी अच्छा है एज अ जॉब, एज अ गवर्नमेंट जॉब, बट आपको थोड़ा जो स्टैंडर्ड चाहिए। आप जब पीएनएसटी कर लोगे, जब इसमें आ जाओगे तो आप अदर के लोग सोचोगे काश मैंने एम्स दिया होता, उसी टाइम दे दिया होता तो अभी मुझे मेहनत नहीं करनी होती। क्योंकि हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टाफ है जिनको मैं देख रही हूँ जो अभी नॉर्सेट के लिए एग्जाम देना चाहता है कि हाँ मुझे ये सब छोड़ना है और एम्स में जाना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास अभी से चांस है। अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है तो आपको क्वालिफाई कर लो, क्योंकि मेरे बैच के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने ये सब क्लियर कर रखा हुआ है। सो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कुछ, मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी ऑनलाइन भी क्लास ले सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन कुछ समझना है कि दीदी आप इस टॉपिक पे अच्छे से समझा दीजिए, या जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देना स्टार्ट कर दूंगी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि कोई बच्चा अगर मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, अगर आगे किसी तरीके अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए या जो भी थोड़ा नॉलेज लेने के लिए भी अगर आप चाहते हो तो मैं वो क्लासेस दे सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या जानना है, ठीक है। तो मैं किसी दिन जरूर ऑनलाइन आके आपको सारे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे जिससे भी रिलेटेड होंगे आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो आके, ठीक है। पढ़ाई का तो जैसा तैसा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे, हमारे टाइम हम भी ऐसे थे जिनको कुछ नॉलेज नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। 12th तक तो हर कोई आ जाता है क्योंकि पता है कि पढ़ाई 12th तक होती है, पर उसके आगे तुम्हें कहाँ जाना है ये तुमसे जो सीनियर है वो ही तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकता है। वो उनकी गलतियां बताएगा कि ये तुम मत करना, ठीक है। तो ऐसा जो भी आपको कोई समझाने वाला हो तो आप उससे बात करें या कोई इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन कर ले अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा करना है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि उस पर मैं सारे न्यू अपडेट्स डालती हूँ जो कि अभी जैसे एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी PDF आते हैं तो आपको वहां से भी बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। ओके, साथ ही आप मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करके बताएं अगर आपका कोई भी डाउट है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।